हरी दोस्तों, आज आपको बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने वाले हैं। माता गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको बता दें, श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती पर स्वर्ग लोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए निरंतर यज्ञ करवाते और गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते थे। उन्हें दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों की सुरक्षा प्राप्त थी, जिससे आम जनता को कष्ट था। तब भगवान ने इस समस्या का हल निकालने के लिए वामन रूप का अवतार लिया था। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ में पहुँचे। जब बलि की नज़र भगवान पर पड़ी तो उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब वामन देव ने कहा, राजन, मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि दे दीजिए, मेरे 3 कदम नाप जाएं। मेरे 3 पग के बराबर मुझे ज़मीन दे दीजिए। सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर बोले कि आप कुछ और मांगने का आग्रह उनसे किया कि आप कुछ और ले लीजिए। वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है। भगवान, मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने विराट रूप रख लिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। फिर तीसरे पग के लिए अपना पैर उठाया और बलि की ओर देखा। तब बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गए और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मुझे नाप लें, मुझ पर स्वामित्व स्थापित कर लें। यह रहा मेरा मस्तक, मैं आपकी सेवा में हूँ। आप मेरे मस्तक पर तीसरा पग रखें। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का जो अंगूठा है ब्रह्मांड से टकरा गया। वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुल गए। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे गिरने लगी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में रख लिया। यही जल धारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जलधारा श्री हरि विष्णु के यानी पैर से टकरा कर निकली है, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। महाराज भागीरथ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी। किंतु देवी गंगा जलधारा का वेग को सहन करने में धरती में उतनी क्षमता नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु शंकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया। इसलिए देवादिदेव महादेव को गंगाधर भी कहा जाता है। महाराज भागीरथी की जो तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल दी और देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता ने धरती पर आकर भागीरथी की पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जलधारा मनुष्यों के लिए कल्याणमयी सिद्ध हुई। माता गंगा को देव नदी भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय गंगा मैया ज़रूर लिखिएगा, जिससे गंगा मैया आप सभी के कष्टों